प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान याद कीजिए। तो पहला क्या है, साइन A और कॉस A और फिर साइन C और कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो B क्या है, समकोण, यानी B क्या हो गया, ये समकोण A B और C। ठीक है, AB की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है हमें, AB बराबर दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर और BC की कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या पढ़ा था, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो AC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एल की वैल्यू कितनी है, लंब कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर और आधार कितना है हमारा 24 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का होता है 576। जब इसको प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 625। तो क्या के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, लंब, आधार और कर्ण। ठीक है, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला है साइन की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन हम कैसे निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या था हमारा, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर हमारा एंगल क्या है ए, तो एंगल के यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है हमारी, लंब। तो यानी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब क्या है यहाँ 7 सेंटीमीटर, यानी लंब की का मान क्या हो जाएगा 7 और कर्ण क्या हमारा 25। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था हमारा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हमारा 24 या और कर्ण कितना हमारा 25, यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या थे हमारे एंगल क्या थे, सेम थे। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब हमसे पूछा है साइन सी और कॉस सी की। अब साइन सी की वैल्यू, अब साइन का क्या होता है फॉर्मूला, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, एंगल है हमारा सी। तो मैंने क्या होता था, हमेशा कोण के यानी एंगल के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी हमारी लंब होगी। तो यहाँ पर हमारा एंगल क्या है सी, तो सी के सामने वाली भुजा अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी लंब और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लंब क्या है हमारा 24 सेंटीमीटर और ये कितना हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कर्ण और आधार कितना हमारा 7 और के कितना हमारा 25। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम निकालेंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हमें फिगर दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें निकालना है हमें tan P माइनस cot R का मान याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाया था, अब हमें यहाँ पर क्या पता है, हमें PQ का मान पता है और PR का पता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें QR निकालना है, यानी ये लंब है, ये कर्ण है और ये हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के कितना हमारा 13 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 169 और 12 का क्या होता है 14 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 169 जब 144 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचे हमारे 25।
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, tan p बराबर, अब देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, हमारा एंगल है p, तो tan क्या था, लाल बट्टे का से tan की वैल्यू क्या आती है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब यहाँ एंगल है हमारा p, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या है हमारा कर्ण है। तो लंब कितना है हमारा 5, आधार कितना है 12। ठीक है, अब निकालनी है हमें cot r की वैल्यू। अब यहाँ क्या हुआ, हमारा एंगल क्या हो गया चेंज, जब एंगल हमारा चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो कॉट क्या था, ए बट्टे एल, यानी आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारा 5 और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना था, tan p माइनस कॉट आर बराबर, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कॉट आर की 5/12। ठीक है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर हमारा 0 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यानी हमें साइन ए की क्या दे रखी है, साइन ए का मान दे रखा है हमें 3/4, और हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक करनी है हमें tan ए की वैल्यू फाइंड, यानी अब यहाँ पर क्या हमारे सारे एंगल क्या हैं सेम है। ठीक है, अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है 3/4 दे रखा है, और साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, यानी ये क्या दे रखा है हमें L/K। ठीक है, अब देखो L और K दे रखा है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें A की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से k² बराबर L² प्लस A², k की वैल्यू है हमारी 4, 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर बराबर a, हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का 9 प्लस A², यानी 16 माइनस 9 बराबर A²। ठीक है, तो 7 बराबर A², स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई भाई √7। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या हुआ, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, और tan ए का क्या होता है हमारा, tan ए होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 3 और आधार कितना है √7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि यदि 15 cot A बराबर 8 है वो, तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। ठीक है, तो यानी 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, और sin A और sec A का मान याद कीजिए, यानी sin A और sec A हमें फाइंड करना है। तो देखो cot A बराबर ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 8/15, यानी cot क्या होता है हमारा आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब निकालो, अब a पता है हमें, l पता है, यानी आधार और लंब पता है, हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। क्या करेंगे हम, कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से k² बराबर L² प्लस, के तो हमें निकालना है, L की वैल्यू कितनी है 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, तो k² बराबर कितना हो गए
289। ठीक है, यानी के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारी 17। ठीक है, अब हमें हमें ए पता था, एल पता था, हमने क्या निकाल लिया, के निकाल लिया। तो अब क्या निकालना है हमें, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है हमें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 15 और के कितना है 17। तो साइन ए का मान कितना निकल आया, 15/17। अब क्या निकालना है हमें, सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा 17, आधार क्या है हमारा 8। ठीक है, तो ये हमारे आज 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।